हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों। लास्ट वाला बेहतर था सर। लीगल लॉजिक लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। चलो हंसी मजाक के साथ पढ़ते हैं, क्योंकि सीरियस वाला लेक्चर मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैं आपको कभी सीरियस होकर पढ़ाऊंगा नहीं। हंसी मजाक करते हैं, क्लास को एंजॉय करते हैं, जो चीजें हैं उसको समझते हैं, तो फिर क्लास भी अच्छा लगेगा। हम अक्सर कहते हैं कि क्लास बोरिंग होती है, पढ़ना हमें बोर लगता है। जी नहीं, अगर पढ़ाने वाला और क्लास अगर हंसी मजाक के साथ हो ना, तो फिर क्लास अच्छा लगता है। तो फिर मैं आपको ऐसा कोई बोरिंग नहीं करूंगा। और हार्दिक पांड्या वाला इंट्रोडक्शन शायद अच्छा था। ठीक है, तो फिर आज हम पढ़ेंगे आईपीसी के बारे में, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता। मैं कल यूट्यूब पे चेक कर रहा था, लेकिन मैंने देखा कि ज्यादातर वीडियो सीआरपीसी और आईपीसी में डिफरेंशिएट कर रहा है, लेकिन किसी भी वीडियो में सीआरपीसी क्या है, आईपीसी क्या है, डिफाइन नहीं कर रहा है। अगर कोई डिफाइन भी कर रहा है तो ज्यादा तो उसके हिस्ट्री में जा रहे हैं क्या। लेकिन पहले हमको समझाओ तो यार कि सीआरपीसी क्या है, उसका बेसिक फंडा क्या है, उसके फंडामेंटल्स क्या है, आईपीसी क्या है, उसके फंडामेंटल्स क्या है, पहले उसको तो समझाओ। मैंने सीआरपीसी के बारे में एक वीडियो, डिटेल वीडियो दिया है, उसके फंडामेंटल्स के बारे में। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आप चाहो तो फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हो। मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, इन 4 सब्जेक्ट में आपको लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आईपीसी मैं आपको एक चीज हर बार कहता हूं, अगर कोई सवाल आता है पहले उसको सेपरेट कर दीजिए। आईपीसी, आज हम आईपीसी के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन पिनल कोड। तो पहले उसको सेपरेट कर देते हैं, एक है इंडियन, एक है पिनल, एक है कोड। इंडियन भारतीय, पिनल दंड पनिशमेंट, और कोड। इस कोड को सी प्लस या सी प्लस प्लस मत समझिएगा, इसके एक कोडिंग वगैरह में कुछ नहीं कह रहा है, ना ही कोई लवर्स की जो आंखों आंखों में बातें होती है, जो कोडवर्ड होती है दोस्तों के साथ बात करने में, वो कोड नहीं है। एक कोड कुछ अलग है। तो फिर जानते हैं कि कोड क्या है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है कोड, क्या है। आपने सुना होगा, एक्ट के बारे में सुना होगा, और कोड के बारे में सुना होगा। इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट सुना होगा, इंडियन एविडेंस एक्ट सुना होगा। तो फिर पहले जानते हैं कि एक्ट क्या है और कोड क्या है, एक्ट और कोड में फर्क क्या है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं, एक्ट क्या है। तो फिर एक्ट वो होता है जब कोई बिल पहले लोकसभा में आगत होते हैं, फिर वो राज्यसभा में अप्रूव होते हैं, और फिर जाता है प्रेसिडेंट के पास। जब प्रेसिडेंट उसको साइन कर देते हैं, उसको अनुमोदन कर देते हैं, उसके बाद वो बन जाता है क्या, एक लॉ बन जाता है, एक एक्ट बन जाता है, एनैक्टमेंट हो जाता है। अब बात करते हैं कोड की। तो कोड वो है जो चीजें पहले थी, जो लॉ हो या फिर कोई भी चीज जो पहले थी, उसको सिर्फ क्या किया गया, उसको गैदर कर दिया गया, कलेक्ट करके एक जगह पर उसको लिखित आकार में रख दिया गया। देखिए मैं आपको समझाता हूं। पहले भी मर्डर होते थे, पहले भी थेफ्ट होते थे, पहले भी रॉबरी होती थी, उसके लिए भी पनिशमेंट दिया जाता था, लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग पनिशमेंट दिया जाता था। लेकिन उसको क्या किया गया, उसको मिलाकर एक फिक्स्ड पनिशमेंट तय कर दिया गया कि अगर ऐसी क्राइम होगी तो फिर इस क्राइम में ऑफेंस के लिए ये पनिशमेंट दिया जाएगा। तो फिर वो फिक्स हो गया। हमारे कंट्री में हर एक स्टेट में वही रूल लागू होगा। तो फिर उसको हम कोड कहते हैं, जो पहले थे, जो चीजें पहले थे, और उसको क्या कर दिया गया, उसको गैदर करके एक लिखित आकार में रख दिया गया, तो फिर उसको हम कोड कहते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। कोई आपको अगर एक सवाल पूछेगा, भाई बता तू तो लॉ की पढ़ाई कर रहा है, तो फिर मुझे बता कि आईपीसी सब्सटेंटिव लॉ है या प्रोसीजरल लॉ है। तो पहले जानते हैं सब्सटेंटिव लॉ क्या है। सब्सटेंटिव लॉ वो है
जिसमें ऑफेंस डिफाइन किया गया है। आप पूछेंगे ऑफेंस क्या है? ऑफेंस वो है एक इलीगल एक्ट होता है। एक केस खुशबू वर्सेस कामनीवाल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऑफेंस इज एन इलीगल एक्ट। इलीगल मीन्स व्हिच इज फॉरबिडन बाय लॉ। तो सब्सटेंटिव वो है जिसमें ऑफेंस क्या है डिफाइन किया गया है और साथ ही साथ उसके लिए क्या पनिशमेंट है वो मेंशन किया गया है। मौलिक विधि उसे कहते हैं। मौलिक मतलब क्या है? जो प्राइमरी, जो बेसिक थिंग है। तो फिर उसको हम सब्सटेंटिव कहते हैं। जैसे कि आईपीसी को हम सब्सटेंटिव कहते हैं। क्यों कहते हैं? उसमें डिफाइन किया गया है, हर एक चीज डिफाइन किया गया है। ऑफेंस क्या है वो डिफाइन किया गया है, मर्डर क्या है वो डिफाइन किया गया है, रॉबरी क्या है उसको डिफाइन किया गया है। तो फिर अब चलते हैं प्रोसीजर, यानी कि प्रक्रिया विधि। प्रक्रिया विधि क्या होता है? आईपीसी में डिफाइन कर दिया गया है कि ऑफेंस क्या होता है और उसके लिए पनिशमेंट क्या होता है। देखिए, अगर कोई क्राइम करता है तो फिर वो खुद आकर तो नहीं कहेगा ना मैंने ये क्राइम किया है लो मुझे पनिशमेंट दो, तो खुद नहीं कहेगा ना। उसके लिए एक प्रोसीजर होना चाहिए, एक प्रक्रिया होना चाहिए जिसके तहत उसको पकड़ा जाएगा, फिर उसको कोर्ट के सामने पेश कर दिया जाएगा और फिर कार्रवाई होगी और उसके बाद उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो फिर एक प्रोसीजर होता है सीआरपीसी, जिसे हम प्रोसीजरल लॉ कहते हैं, क्योंकि उसमें सारे प्रोसीजर डिफाइन किए गए हैं कि पुलिस उसको कैसे पकड़ेगा, फिर उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। ये सब चीजें उसमें डिस्क्राइब किया गया है। तो फिर उसको प्रोसीजरल लॉ कहते हैं। तो फिर ये समझे हम कि कोड क्या है और आईपीसी को हम सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीजें होती हैं। अगर आपको खुद ही नहीं मालूम होगा कि आईपीसी सब्सटेंटिव है या प्रोसीजरल लॉ है, कोड क्या है, एक्ट क्या है, अगर ये बेसिक चीजें आपको पता नहीं होगा ना तो फिर आपको दिक्कत होगी। आप तो बहुत चीजें जान जाओगे लेकिन उसका बेसिक क्या चीज है आप वो नहीं जान पाओगे। तो फिर एक होता है बेसिक चीजें। तो फिर आज का क्लास यहीं पर रखते हैं। अगले पार्ट में हम इसके बारे में डिस्क्राइब पूरे डिटेल्स जानेंगे, उसका हिस्ट्री क्या था, कितने सेक्शन है, कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये सारी डिटेल्स हम अगले क्लास में जानेंगे। अगर आपका कुछ भी सवाल हो या फिर अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में जानना चाहते हो तो फिर नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए और मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको कैसे आसान तरीके से आपको समझा पाऊंगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। शुक्रिया।